गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारे बायोलॉजी का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। अब ये ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। The movement of glucose, oxygen, and other organic and inorganic substance from one part of the body to other is known as internal transport of materials or transportation. Means जब ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का, आपके जो बाकी के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनमें क्या होता है, जब एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर होते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स और ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन को और हम और किस नाम से बोल सकते हैं? इंटरनल ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ये है आपका ट्रांसपोर्टेशन। The organs associated with the transport of these substances from transport system, और इनसे इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स अटैच होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है आपका ट्रांसपोर्ट इन यूनिसेलुलर? गुड आफ्टरनून। क्या है आपका ट्रांसपोर्ट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? In unicellular organisms are also a simple multicellular plant and animals. Substance move from cell to cell directly by diffusion. इसमें क्या होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये किसकी तरह होते हैं? बिल्कुल मल्टीसेलुलर प्लांट्स की तरह होते हैं, जिसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये किसमें होता है? सेल बाय सेल में होता है, जो कैसे फॉर्म करता है? डिफ्यूजन के थ्रू फॉर्म करता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्ट इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। जो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे फॉर्म होता है? In complex organisms, these substances cannot be transported by simple diffusion to all body cells. इसमें क्या होता है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन मीन्स बॉडी में सिंपल डिफ्यूजन के फॉर्म में नहीं हो सकता, बिकॉज सेल लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। क्यों? क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? बॉडी के सेंटर में होते हैं। आर फार अवे फ्रॉम अ प्लेस वेयर द सब्सटेंस आर अवेलेबल। और ये क्या होते हैं? वहां से काफी दूर होते हैं जहां से क्या होता है? ये सब्सटेंस अवेलेबल होते हैं। Therefore, specific transport systems are developed in plants and animals. इसलिए क्या किया गया था? इसीलिए कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स डेवलप करे गए हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन को करा जाता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इट्स सिंपल। जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ये एक बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। प्लांट्स डू नॉट मूव, एज यू ऑल नो प्लांट्स कभी भी मूव नहीं करते हैं।
They have large proportion of dead cells in many tissues. और इसी वजह से क्या होता है, उनकी टिश्यूज में काफी ज्यादा डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. Therefore, the energy need of plant is much less than in animals. इसीलिए प्लांट्स को जो एनिमल्स की नीड होती है वो क्या होती है, एनिमल्स से काफी कम होती है. They have a simple and slow transport system. इसीलिए प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ये सिंपल होता है और लिटिल बिट स्लो होता है. तो फर्स्ट है आपका नेसेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद प्लांट्स. प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों जरूरी है? Transport system is essential for the movement of vital substance from sources to sink. जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ये क्या होता है, ये प्लांट्स में जो भी वाइटल सेल्स प्रेजेंट है उनमें मूवमेंट बनाए रखने के लिए क्या होता है, प्रेजेंट होता है. Plant absorb water and minerals like nitrogen and phosphorus etc. from the soil by roots. Plants क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करते हैं, किसके हेल्प से, रूट्स के हेल्प से, सॉइल से अब्सॉर्ब करते हैं. But these are needed in the leaves, which are set all of synthetic activities. और इन नाइट्रोजन और वाटर की जो आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वाटर और मिनरल है, इनकी रिक्वायरमेंट किसकी होती है, इनको जरूरत होती है लीव्स को. लीव्स क्या करती हैं, इनसे ट्रांसपोर्ट करवाती हैं और उसको यूटिलाइज करती हैं. Hence, a transport system is needed for their transport to leaves. इसीलिए लीव्स तक इन सब चीजों को पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत होती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है. थर्ड है आपका फूड सिंथेसाइज्ड एंड लीव्स needs to be distributed through the plant body up to the roots of tips of leaves. अब जो भी लीव्स में फूड सिंथेसाइज होता है, मतलब कि लीव्स में जो भी फूड प्रिपेयर होता है वो क्या करना होता है, पूरा प्लांट से लेके रूट के टिप तक उस फूड को सप्लाई करना होता है. तो वो भी किसके थ्रू होगा, वो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होगा. Therefore, plants have two interdependent transport system. इसीलिए प्लांट्स में कितने ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. प्लांट्स के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो कौन कौन से हैं, आप लोगों ने पढ़ा है ये लास्ट जो आपकी प्रीवियस क्लास में, इसमें आप लोगों ने पढ़ा है, इसको बताइए. यस मैम. जाइलम और फाइलम. फाइलम मैम. जाइलम वाटर मिलियन ट्रांसपोर्ट करता है और फाइलम फूड. और प्लांट्स में जाइलम ट्रांसपोर्टेशन एंड फाइलम ट्रांसपोर्टेशन. तो ये आपको किसमें मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं प्लांट्स में. A system of absorb and transport water and minerals from root to leaves is called it xylem. Xylem क्या करता है, रूट से वाटर्स को, मिनरल्स को अब्सॉर्ब करता है और लीव्स में ट्रांसपोर्ट करता है. xylem का क्या 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 होता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है आपका, बोलिए श्रेष्ठ. मैम अगर जैसे हमारे प्लांट में कोई जगह हो जिसमें मैम डेड सेल्स हो, तो मैम ये उसमें भी क्या कहते हैं वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करेगा कि उसमें छोड़ के आगे जगह जाएगा? नहीं, उसमें ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा. डेड सेल्स डेड हो जाते हैं, वो कभी भी उनको एनर्जी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए वो ज्यादा जो भी न्यूट्रिशंस और मिनरल्स होते हैं उसको अब्सॉर्ब नहीं करते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूट
food from leaves to all part of the plant is called it phylum transport. तो phylum transport हमारा क्या करता है? फूड डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जाइलम क्या करता है? वाटर्स एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और फाइलम फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है रूट से लेके प्लांट्स के रूट के टिप्स तक लेके। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जाइलम ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जाइलम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। Xylem transportation. Xylem tissues form water conducting system. Xylem की टिश्यूज किसके फॉर्म में बनी होती हैं? वाटर कंडक्टिंग के सिस्टम के फॉर्म में बनी होती है थ्रू द प्लांट बॉडी। किसकी? प्लांट्स की बॉडीज में। Xylem vessels and stretches of roots, stems and leaves are interconnected. Xylem की जो vessels होती हैं, ट्रेशेस होते हैं, रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। They form a continuous system of water conducting channels. ये क्या करते हैं? वाटर कंडक्टिंग चैनल एक फॉर्मेशन करते हैं। Waters and minerals are absorbed by the roots here and transported through xylem vessel to the leaves at the top of the plant. रूट्स क्या करती है? जो रूट्स होती हैं वो वाटर्स और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती है कहाँ? प्लांट्स के लीव्स में। The upward movement of waters and mineral salt from roots to the aerial part of the plants against the gravitational force is called it ascent of sap. जो वाटर और मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट होता है प्लांट्स में, उसको बोला जाता है एसेंट ऑफ सैप। आप सपोज करिए ये आपका प्लांट है, ठीक है? यस मैम। ये जो आपकी रूट्स है ये क्या कर रही है? वाटर को अब्सॉर्ब कर रही है, ठीक है? ये जो रूट्स में छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं? वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है? और अब्सॉर्ब करने के बाद में क्या करते हैं? अपवर्ड मूवमेंट जाएगा, मीन्स जो वाटर होगा वो आपका क्या मूव करेगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा, और इसमें जाएगा जितनी भी लीव्स होंगी उसमें चला जाएगा, है ना? तो ये जो वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है इसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। इसको हम क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। और इसी वाटर्स और मिनरल्स के हेल्प से क्या होगा? ये जो लीव्स होंगी ये फूड का फॉर्मेशन करेंगी, और क्या करेंगी उसके साथ साथ बाकी के जो रूट्स है, रूट की टिप है, यहाँ तक इस फूड को क्या करेंगी? वापस भेजेंगी, इस फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगी। पर अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फाइलम के बारे में। तो
तो फाइलम का क्या होता है, ये वाटर को अपवर्ड ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, प्लांट्स के सभी पार्ट्स में। अब नेक्स्ट आता है हमारा पॉजिटिव फोर्स ऑफ एसेंट ऑफ सैप। अब सैप के एसेंट ऑफ सैप के क्या फोर्सेस हैं? अर्लियर कैपिलरिटी ऑफ xylem trenches and imbiation activity of cell walls of xylem vessels are considered to be responsible of the ascent of sap. But these are proved to be improper. जो कैपिलरिटी ऑफ xylem trenches है और imbiation activity of cell walls है xylem vessels की, इनको कंसीडर करा गया था, मतलब कि पहले ये कंसीडर किया गया था कि इन्हीं की वजह से क्या होता है, एसेंट ऑफ सैप परफॉर्म होता है। पर बाद में क्या हुआ, ये जो थ्योरी थी ये फेल हो गई। Presently, root pressure theory and transpiration pull theory are used to explain the ascent of sap. अब ascent of sap को explain करने के लिए जो theories use करी जाती हैं वो है root pressure theory और transpiration pull theory। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि root pressure theory क्या होती है। Root pressure is the force exert within roots of a plant. Root pressure क्या होता है, ये force exert करता है plants के root पे। It executes water from cut stem, और ये क्या करता है, जो भी stem cut हो जाती है वहां से water को execute करता है। It promotes the view that root pressure causes upward movement of water, और इसी से हमें पता चलता है, जो रूट प्रेशर थ्योरी है इसी से हमें पता चलता है कि जो रूट्स होते हैं क्या करते हैं, वाटर को अपवर्ड मूवमेंट में पुश करते हैं। किसकी हेल्प से, xylem vessels के हेल्प से। The root pressure may serve for ascent of sap in herbaceous plant, but is unlikely enough to move water in very tall trees. तो xylem जो रूट प्रेशर है, मींस ये जो आपका रूट प्रेशर है ये किस में परफॉर्म हो सकता है, जो आपके हर्बेशियस प्लांट्स है, मतलब जो स्मॉल स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनमें ये क्या होता है, ये इजीली हो सकता है। पर जो आपकी टॉल ट्रीज होती हैं उसमें रूट प्रेशर जो है इजीली परफॉर्म नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। अब ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी क्या है? There is a steady movement of water from soil into the xylem of root. यहाँ पे सॉइल से रूट के जाइलम तक का एक स्टेडी मूवमेंट आता है। The xylem vessels always contain water as a continuous column. और xylem vessels क्या होते हैं, इनमें continuous water flow करता रहता है and continuous column from the root tip to the mesophyll cells of the leaves. और क्या करता रहता है, ये कंटिन्यूस कॉलम इस पर कंटिन्यूसली परफॉर्म करता रहता है रूट ट्रिप से, और कहाँ तक, जो मेसोफिल सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वहाँ लीफ के जो मेसोफिल सेल्स है वहां तक पौधों को क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता रहता है। Water is lost from the leaves due to the transpiration. लीव्स में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो ट्रांसपिरेशन की वजह से लूज हो जाता है एंड इज कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कुछ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के हेल्प में कंज्यूम, मतलब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तब कंज्यूम हो जाता है। द वाटर कॉलम बिकम्स ग्रेटली स्ट्रेच्ड। जो वाटर कॉलम होता है ये ग्रेटली क्या होता है, ये काफी ज्यादा स्ट्रेच कर लिया जाता है। बट water column does not break due to cohesion force। पर जो water column होता है वो कभी भी cohesion force की वजह से उसमें breakdown नहीं आता है। Among the water molecules and adhesion force,
water molecules और adhesion force के साथ साथ between the water molecules and walls of the xylem vessels. किसके बीच में? water molecules और xylem vessels के बीच में. The cohesion and tension of the continuous change of water molecules and the transpiration pull help in the upward movement of sac from roots to the apex of the lobe tips. और जो भी कोहेशन एडेंशन टेंशन है ये क्या करता है? ये वाटर मॉलिक्यूल का एक कंटिन्यूअस चेन बनाता है जिसमें क्या होता है? ट्रांसपिरेशन के हेल्प से जो वाटर का मूवमेंट होता है वो अपवर्ड होता है और कहाँ से? रूट से लेके ट्री के अपेक्स तक. During daytime when stomata are open, जब दिन में stomatas open होते हैं, the transpiration pull in the major driving force of ascent of sap. और जो transpiration होता है वो क्या होता है? Major pull होता है और क्या करता है? ड्राइविंग फोर्स को स्पेक्ट करता है किसके? अनसेंट ऑफ सैप से. रूट प्रेशर इज मोर इफेक्टिव एट नाइट. और जो रूट प्रेशर होता है वो रात में ज्यादा इफेक्टिव होता है और जो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी होती है वो कब ज्यादा इफेक्टिव होती है? वो डे टाइम में ज्यादा इफेक्टिव होती है. अब इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? Transpiration performs following functions for the plant. Transpiration क्या करता है? Plants के लिए कुछ functions को perform करता है. It helps in the absorption of water and minerals. ये क्या करता है? Water and minerals को absorb करने में help करता है. It helps in the upward movement of water and dissolved minerals from the roots to the leaves. और ये क्या करता है? वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है. जो भी मिनरल्स होते हैं रूट्स में, जो मिनरल्स होते हैं उनको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है और लीव्स तक उनको ट्रांसपोर्ट करता है. इट रेगुलेट्स टेम्परेचर एज इट कूल्स द लीव्स एंड सराउंडिंग एयर. और ये क्या करता है? टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. लीव्स के आसपास जो भी टेम्परेचर होता है उसको ठंडा करता है. It helps in getting rid of excess of water from the plant. और ये क्या करता है? साथ में प्लांट्स में जो एक्सेस वाटर होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है. About 90% of water absorbed by plants in the lost by transpiration. तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो वाटर होता है वो 90% तक लॉस हो जाता है. किसके थ्रू? ट्रांसपिरेशन के थ्रू. Only 1 or 2% of water absorbed is used by the plants in photosynthesis. प्लांट्स ने जितना भी वाटर अब्सॉर्ब किया होता है उसका सिर्फ 1 और 2% क्या होता है? वो फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं. एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. और जो उनकी बाकी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसमें जो मोस्टली वो वाटर. बोलो श्रेष्ठ. मैम जो प्लांट 90% वाटर अब्सॉर्ब करते हैं तो मैम वो लॉस्ट ट्रांसपिरेशन में कर देते हैं. हाँ, जब मैंने आपको भी बताया ना जो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है वो मोस्टली डे टाइम में इफेक्ट करती है. तो प्लांट्स क्या करते हैं? अपने जब बहुत ज्यादा हीट होती है, गर्मी होती है, तो ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा. तो प्लांट्स क्या करते हैं? अपने आसपास का एनवायरनमेंट कूल रखने के लिए ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करते रहते हैं. तो इसी वजह से वो क्या करते हैं? जितना भी वाटर वो अब्सॉर्ब करते हैं उसका 90% वाटर वो किस में लूज कर देते हैं? ट्रांसपिरेशन में लूज कर देते हैं. और सिर्फ 1 और 2% वाटर को ही वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में या फिर जो उनके दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उसमें यूटिलाइज कर पाते हैं. ठीक है, बताइए आपको समझ में आया? यस मैम. तो ये था आपका जाइलम ट्रांसपोर्टेशन. अब नेक्स्ट आता है हमारा फाइलम ट्रांसपोर्टेशन.
फाइलम ट्रांसपोर्टेशन क्या है आपका? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. The transport of food from leaves to different part of the plant is called a translocation. Means जब फूड का लीव से दूसरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं. जब वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन, और जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन. The food manufactured in the mesophyll cells of the leaf by photosynthesis enters the CV tubes of the phylum as sucrose and is transported as a dilute aqueous solution to all plant parts. जो फूड मैन्युफैक्चर्ड होता है लीफ के मेसोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, वो किस में एंटर करता है? सीवी ट्यूब्स में एंटर कर देता है. फाइलम में जो सीवी ट्यूब्स होते हैं उसमें एंटर करता है और उसको हम बोलते हैं सोक्रस. और वो क्या करता है? डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में प्लांट्स के सभी पार्ट में उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कर देता है. मैम बोलो. मैम डाइल्यूट मतलब पतले, मिक्स हो जाना, डिफ्यूजन. यस मैम. The movement of nutrients may be in upward or downward direction. तो इसमें फाइलम में क्या होता है? जो मूवमेंट होता है प्लांट्स में वो कैसे हो सकता है? वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और कैसे होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है. ठीक है. क्यों? क्योंकि जो लीव्स होती हैं उनको क्या करना होता है? प्लांट्स के सभी पार्ट में फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है, मींस रूट के टिप तक भी. इसलिए क्या होता है? जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होता है. Beside food molecules, amino acid, hormones, organic acid, and other metabolites synthesized in foods and shoot tips are also transported through phylum to all non-green parts of the plant for growth and metabolic activities. फूड के अलावा भी जो अमीनो एसिड है, हार्मोन्स है, ऑर्गेनिक एसिड है और जो बाकी के दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो भी किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं? वो सब भी फाइलम ट्रांसलोकेशन के थ्रू ही होती है. जिससे क्या हो सकता है? जो प्लांट्स के नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं वो क्या कर सकते हैं? इजीली ग्रो कर सकते हैं. अब नेक्स्ट आता है आपका स्टेप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन. नेक्स्ट आता है आपका स्टेप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन. अब ट्रांसलोकेशन के क्या स्टेप्स हैं? इन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर continuously synthesized in our mesophyll cells of leaves. प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता रहता है, मतलब प्रिपेयर होता रहता है लीव्स में. The suction prepared of these cells increase due to which water for adjoining cell is absorbed. और ये जो section preparation होती है क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है. किसकी वजह से? क्योंकि जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? इंक्रीजली फॉर्म करते हैं. क्यों? क्योंकि जो वाटर का अब्सॉर्प्शन होता है सेल्स में वो इंक्रीज होता रहता है. This pushes dissolved food into CV tube of phylum. और जैसे जैसे क्या होगा? फूड आपका प्रिपेयर होता चला जाएगा और वो फूड कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? किस तरफ, मतलब किधर चला जाएगा? प्लांट्स में जो फाइलम होता है सीवी ट्यूब के थ्रू फाइलम में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा.
Since the food is actively transported, जब आपका food actively क्या हो गया, transport हो गया, it requires energy. तो उसको किसकी जरूरत होती है, energy की जरूरत होती है in the form of ATP. तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमेशा एनर्जी को किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, ATP के फॉर्म में रिलीज करते हैं. During active transport, CV tube of phylum tissues are located at the source, leaf, and unloaded at the sink or consumption end. और उसके बाद में क्या होता है, जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, सीवी ट्यूब्स होंगे फाइलम के, फाइलम टिश्यू के जो भी सीवी ट्यूब्स हैं वो सारे लोडेड हो जाएंगे किससे, सोर्सेस से, और अनलोडेड हो जाएंगे सिंक से. मींस लीव्स में ये सोर्स हो जाएंगे और कहाँ पे चले जाएंगे, रूट्स में चले जाएंगे. और इसी को हम क्या बोलते हैं, और यहीं पे क्या होता है, जो कंजप्शन होता है फूड का वो एंड हो जाता है. फिर लास्ट पॉइंट आता है आपका, नॉर्मली लीव एक्ट एज source and roots or storage organs of plant and seed. जो normally leaves है वो क्या है, source है इसका, roots का, और storage organ है plants का as sink की तरह. But in spring season, जब spring season की बात आती है, sugar stored in the roots or stems. तो शुगर कहाँ पे स्टोर होता है, रूट्स और स्टेम्स में स्टोर होता है. इज ट्रांसपोर्टेड टू द एपिकल बड फॉर देयर ग्रोथ. और ये कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, एपिकल बड में ट्रांसपोर्ट होता है उसके ग्रोथ के लिए. तो ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. अब नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो इसको हम घर पे अच्छे से बैठ के पढ़ेगा और समझने की कोशिश करेगा. ओके, यस मैम. थैंक यू श्रेष्ठ. मैम, बोलो श्रेष्ठ. मैम एक बार एटीपी फिर से समझा दीजिए, एटीपी वाली लाइन. एटीपी मतलब प्लांट्स जो भी एनर्जी को रिलीज करते हैं. आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसका जो रिएक्शन है वो भी आपने देखा है, केमिकल रिएक्शन है ना. तो उसमें जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो होता है एनर्जी. तो प्लांट जो भी एनर्जी को रिलीज करता है वो हमेशा एटीपी के फॉर्म में रिलीज करता है. ठीक है, तो बस ये आपका एटीपी है. ओके, चलिए, थैंक यू बेटा. थैंक यू मैम.